और भारत की राज सत्ता पर बैठने वाले महाराज परीक्षित ने इन चारों स्थानों को अधर्म का स्थान माना। और आज की भारत की सत्ता को चलाने वाली सरकारें इन चारों को सरकारी लाइसेंस प्रदान करती हैं। जुआ कैसीनो के नाम से चलता है, जुआ खाना, कैसीनो को भी सरकारी लाइसेंस मिलता है। शराब खाने को भी सरकारी लाइसेंस मिलता है। हम लोग चलते रहते हैं और रास्ते में दुकान पर लिखा पढ़ते हैं सरकारी शराब की दुकान। इसका मतलब है कि इस दुकान को सरकारी लाइसेंस मिला है। क्लबों में वेश्यावृत्ति चलने लगी। वेश्यालय तो बंद कर दिए गए, लेकिन फिर भी क्लबों को लाइसेंस मिलता है। और हिंसा खाने को भी सरकार लाइसेंस देती है। तो अब विचार करो, ये चार निश्चित अधर्म के स्थान माने गए भारत के सत्ता पर बैठने वाले राजा परीक्षित ने कभी इन चारों स्थानों को निश्चित अधर्म का स्थान माना था। और आज भारत की सत्ता पर बैठने वाली सरकारें इन चारों को लाइसेंस देती हैं। और हम कहते हैं धर्म प्राण देश है भारत। इसका मतलब यह है कि यदि सच्चे अर्थों में हम भारत में धर्म की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें इन चार स्थानों को लाइसेंस देना बंद करना होगा। समाज में जब तक के चारों स्थान रहेंगे तब तक समाज में सच्चे अर्थों में धर्म की स्थापना संभव नहीं है। और स्थान है तो स्थान पर जाएंगे ही लोग। जुआ खाने में जाएंगे, शराब खाने में जाएंगे, वेश्यालय में जाएंगे, हिंसा खाने में जाएंगे। तो यदि सच्चे अर्थों में धर्म की स्थापना करनी हो, है ना, संस्थापनाय धर्मस्य, धर्म की सच्चे अर्थों में संस्थापना करनी हो तो इन चारों स्थानों को बंद करना पड़ेगा। यह निश्चित अधर्म के स्थान है, निश्चित ही अधर्म के स्थान। और इन चारों स्थानों से जुड़ने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। ध्यान से समझना, इन चारों स्थानों से जुड़ने के बाद व्यक्ति बर्बाद ही होता है। जुआ खाने से में जाने वाला व्यक्ति, अच्छा अब महाभारत से बढ़कर के द्यूत क्रीड़ा का उदाहरण कहां होगा? आप विचार करो। शराबियों को होश रहता है क्या कि क्या कर रहे हैं। एक शराबी दिल्ली में लाल किला के पास खड़े होकर के ही टैक्सी वाले से पूछ रहा है लाल किला चलोगे? वो समझ गया कि चढ़ाया हुआ। बाईं ओर से गेट खोल के चढ़ाया और दाहिनी ओर उतार कर कहा देखो पहुंच गए, सामने है लाल किला। एक तरफ से चढ़ा दूसरे उतार दिया। उसने कहा इतनी तेज गाड़ी चलाते हो, बड़ा जल्दी पहुंचा दिया, कितना किराया हुआ? कहा किराया तो 500 रुपए ही हुआ, लेकिन एक आध बोतल और चढ़ा लोगे तो और जल्दी पहुंच जाओगे। स्पीड मेरी नहीं तुम्हारी है। कि लाल किला के पास ही खड़े होकर पूछ रहा है लाल किला कहां है, पतला ज्यादा हो रहा। तो द्यूतम पानम, शराब खाने में जाने वाला, स्त्रियः और वेश्यालय में जाने वाला, ये भी बर्बाद होता है। और हिंसा खाने में जाने वाला, जहां जीव की हत्या होती हो। और कलयुग ने कहा महाराज मैं केवल बुरा ही नहीं हूं, मेरे भीतर अच्छाई भी है। तो फिर पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु। पांचवा स्थान जात रूप माने सोने को दिया, जाओ सोने में रहो। अब यहां पर टीकाकार अर्थ करते हैं स्वर्णोपलक्षित चलाचल संपत्ति रित्यर्था। यहां पे सोने का मतलब है चल अचल सारी संपत्ति मान ले, सब में कलयुग को स्थान दे दिया। इसका मतलब असत्य से, झूठ से, बेईमानी से कमाए गए धन में भी अधर्म ही होता है।
धन में भगवान है, स्वर्ण में भी भगवान है, लेकिन जो बेईमानी से कमाया गया धन है, संपदा है, संपत्ति, उसमें भी कलयुग है। अच्छा, सोने में कलयुग का मतलब, सोना का भी दो अर्थ ले सकते हैं आप समझ लें कि सोना इस शब्द में श्लेष है। एक तो सोना धातु और दूसरा सोना। समझ में आ गई बात? जिसको ज्यादा नींद आती है समझ लेना इस पर भी कलयुग महाराज की कृपा है। इसकी भी खोपड़ी पर बैठे हैं वो। बहुत नींद आए ना। कभी कभी लोग पूछते हैं, एक जगह एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या सच में सोने की लंका थी? हमने पूछा भाई तुम्हें डाउट क्यों है? कहा इतना सोना होगा मुझे विश्वास नहीं है। तो हमने कहा तब मान लो सोने की लंका थी, कुंभकर्ण वहां 6 महीने सोता रहता था, सोने वालों की लंका थी जहां लोग सोते थे, सोने की लंका। ऐसे ऐसे भी प्रश्न। स्वर्णोपलक्षित चलाचल संपत्ति रित्यर्थ, अधर्म से कमाए गए धन में भी कलयुग का वास होता है। मतलब अधर्म के साथ ही कलयुग रहता है, अधर्म का ही भाई है। ये स्थान महाराज परीक्षित ने कलयुग को दिए। और एक दिन महाराज परीक्षित घोड़े पर बैठ करके मृगया के लिए वन में गए। अब यहां पर संत कहते हैं कि आज जो स्वर्ण मुकुट पहन कर गए हैं, यह वह मुकुट था जो जरासंध को मार करके दादा भीम लाए थे। और जरासंध बड़ा धार्मिक राजा था। कलयुग ने कहा यही मौका है, और महाराज परीक्षित के सिर पे ही आकर बैठ गया। आज महाराज परीक्षित गए वन में तो उनको कोई शिकार नहीं मिला। आप इस घटना से एक बात जरूर समझ लेंगे कि किसी के सिर पर कलयुग बैठ गया है, इसको हम कैसे समझें कि हमारे सिर पर कलयुग बैठा है कि नहीं। कहा कलयुग जब सिर पर बैठ जाए तो ऐसे ऐसी स्थितियां बनने लगे, ऐसी स्थितियां बनने लगे तो आप समझ लेना कि हमारे सिर पर कलयुग बैठ गया है। कैसी? महाराज परीक्षित आज गए शिकार खेलने और कोई शिकार ही नहीं मिला। इसका मतलब है आप घर से निकलें किसी काम के लिए और आपका काम न हो तो आप समझ लिए सिर पे कलयुग बैठा हुआ है। महाराज परीक्षित शिकार खेलने जाते थे, कभी रास्ता नहीं भटके, लेकिन आज रास्ता भटक गए। जब आप अपने रास्ते से भटक जाएं तो आप समझ लेना कि सिर पर कलयुग सवार है। और आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम तो रास्ता भटके ही हैं। और विश्व में सबसे अधिक युवाओं के देश वाला देश भारत, आज यहां के युवा सबसे अधिक रास्ता भटके हुए हैं। हमारा इनको समझ में ही नहीं आता कौन सा मार्ग चुनूं, कौन से रास्ते से जाऊं। सबसे अधिक भटकाव इन्हीं के साथ है। और कुछ लोग तो असफलता के डर से घर से कदम ही नहीं निकालते, कहीं मैं भटक ना जाऊं, सफल होने का प्रयास भी नहीं करते। ये सब कथाएं हमें सिखाती हैं, निकलो तो सही, पूछो तो सही, ढूंढो तो सही, रास्ता तो मिलेगा ही। किसी की बड़ी प्यारी पंक्ति है कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। कुछ लोग अभी घर से खा करके गए भी बाजार में कुछ चबाने शुरू कर देते हैं। हर 10 मिनट पर कुछ न कुछ चबाना चाहिए, है ना। कुछ ना मिले तो कुछ लोग तो च्युइंगम ही चबाते रहते हैं। हमने कहा भगवान ने मनुष्य बनाया था, ये बकरियों के गुण कहां से आ गए? जब देखो तो मुंह चलता ही रहता है। ज्यादा भूख प्यास सताए तो समझ लेना सिर पर कलयुग सवार है। एक आश्रम दिखा महाराज परीक्षित को, और जो महात्मा थे वो नेत्रोन्मीलित करके बैठे थे,
ददर्शसीनम शांतम मीलितलोचनम। नेत्र बंद थे, बैठे थे। पास में जाकर के महाराज परीक्षित ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत प्यास लगी है, कुछ खाने को दो, कुछ पीने को दो। अब महात्मा तो समाधि में थे, देहाध्यास हो चुका था, देह भाव में थे ही नहीं कि सुने। महाराज परीक्षित को लगा महात्मा ढोंग करके बैठा है, मुझे भूखे प्यासों को न पानी दे रहा है न भोजन दे रहा है। एक मृत सर्प वहीं पर पड़ा था, तक्षक, उसको तलवार से उठा करके और गले में डाल दिया। अच्छा, कोई ढोंग करे, कोई नाटक करे, आंख बंद किए बैठा रहे, आप गले में सर्प डाल दो तो उछलकर भागना शुरू कर देगा। लेकिन कोई सच में समाधिस्थ हो तो चाहे सांप डालो, मरा क्या जिंदा भी डाल दो तो उसे क्या फर्क पड़ता है। महाराज परीक्षित गले में सर्प डालकर लौटे। मतलब क्या? जब हम किसी संत महात्मा का अपमान कर बैठे तो समझिए हमारे सिर पर कलयुग सवार है। महाराज सिर पर कलयुग बैठ जाए तो हम संत महात्माओं का भी अनादर करते हैं, असम्मान करते हैं। जब हनुमान जी ने लंका जला दी तो गोस्वामी जी ने कीमती चौपाई लिखी, अनाथ की तरह नगर जल रहा है। क्यों? क्योंकि एक साधु की अवज्ञा की है रावण ने। मानसकार कहते हैं।